हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, सास बनी माँ और ननद बनी सास। यानी सास तो बढ़िया थी परिवार में, और ननद जो थी एक दिन में ही परिवार को इधर से उधर करने में लगी थी। तो कहानी शुरू करते हैं अब। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे और प्राकृतिक दृश्यों के साथ इस कहानी का आनंद लीजिए। तो कहानी शुरू करते हैं अब। बहू, ये कैसी पानी वाली चाय बनाई है तुमने? इसमें तो दूध पता ही नहीं चल रहा है। सच में काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता है। अरे, चाय बनाते हुए दूध थोड़ा ज़्यादा डालकर खौलाया करो। वैसी ही चाय पसंद है मुझे। यह तुम्हारी तरह पानी वाली चाय नहीं पीती मैं। सास की डांट सुनकर वह बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। सरोज की शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे। उसकी सास घर गृहस्थी के काम सिखाते हुए उसे छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी। फिर भी सरोज ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में वह हमेशा बाहर ही रहती थी। बाहर कैंटीन में वह आराम से खाना खा लेती थी, और जब छुट्टियों में घर आती थी तो रसोई में कोई काम नहीं करती थी। तो उसने खाना वगैरह बनाना सीखा ही नहीं था। इसलिए शादी के बाद अब उसकी सासू माँ छोटे छोटे काम में भी गलतियाँ होती थी तो उसे सुनाने लगती थी कि शादी के पहले ही तुमने यह सब सीख लिया होती तो इतनी दिक्कत ना होती। खैर, सरोज भी धैर्यपूर्वक सब सुन लेती थी और काम में सुधार करने की कोशिश करती रहती थी। इसी बीच एक दिन उसे कॉल आया तो वह खुशी से खुश हो पड़ी। तुरंत दौड़कर सास के गले से लग गई। उसकी सास कहने लगी, अरे क्या हो गया, गिराएगी क्या मुझे? तो उस पर सरोज कहने लगी, नहीं माँ जी, मम्मी जी, मेरा जो इंटरव्यू दिया था ना मैंने, तो वो वहाँ मेरी जॉब लग गई है। यह सुनकर उसकी सास भी खुश हो गई, लेकिन कहने लगी कि अब ऐसा मत सोचना कि जॉब कर रही हो तो घर की जिम्मेदारी से छुटकारा पा जाओगी। ये गृहस्थी तुम्हारी है तो तुम्हें अपनी गृहस्थी भी देखनी होगी। सरोज खुशी से बोली, नहीं मम्मी जी, मेरी माँ भी जॉब करती थी। जॉब करते हुए उन्होंने घर गृहस्थी भी अच्छे से संभाली और हम बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे से की। तो मैं भी सब कुछ अच्छे से ही मैनेज कर लूँगी। बस मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। उसकी सास धीरे धीरे से मुस्कुरा बैठी। उसकी आंखों में एक पुराना सा दर्द उभर आया। उसे याद आ गया कि जब उसका भी जॉब करने का मन करता था तो उनके घर वालों ने कभी इजाज़त नहीं दी और घर गृहस्थी की चक्की में पिसती गई और इतना आगे बढ़ गई कि अब पलट कर कुछ करने का मन ही नहीं करता था। अगले दिन से ही बहू को जब जॉब ज्वाइन करनी थी तो रात में ही वह अगले दिन की थोड़ी बहुत तैयारी कर रही थी। अगले दिन सुबह सवेरे वह काम निपटाकर टिफिन तैयार करने लगी। अभी वह ऑफिस पहुंची ही थी कि तभी उसकी सास का फ़ोन आया। उसने फ़ोन रिसीव किया तो उसकी सास कहने लगी, सुनो बहू, मेरी दीदी की तबीयत खराब है और मुझे उन्हें देखने के लिए आज ही निकलना होगा। 1 घंटे में मेरी ट्रेन है। आज नहीं जा पाऊंगी तो 2 दिन बाद की ट्रेन है, इसलिए मैं तो निकल रही हूँ। तुम घर संभाल लेना। अब शादी के बाद बहू ने हमेशा सास के मार्गदर्शन में ही घर संभाला था, इसलिए वह थोड़ी घबरा गई और कहने लगी, मम्मी जी, मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूंगी? तो उसकी सास कुछ सोचते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को बुला देती हूँ, वह बीच बीच में आकर तुम्हारा ध्यान रख लेगी। तब जाकर बहू ने राहत की सांस ली और उसकी ननद आ गई, जो कि इसी शहर में रहती थी और कभी कभार घर भी आ जाया करती थी। उम्र में और रिश्ते में वह सरोज से बड़ी थी। उसके तो बेटे कॉलेज भी जाने लगे थे, इसलिए सरोज भी उसे बहुत सम्मान देती थी। शाम को जब वह थकी हुई सरोज घर पहुंची तो घर पर ताला लगा हुआ था। उसने दरवाजे पे लगे हुए ताले को खोला और खोलकर घर के भीतर आई। ऑफिस का पहला दिन था तो उसे काफ़ी थकावट सी हो गई थी। उसने चाय चढ़ाई और पति के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में उसके पति भी घर आ गए तो दोनों ने साथ बैठकर ही चाय पी। चाय पीने के बाद जब वह डिनर की तैयारी करने लगी तो उनके पति ने भी उसकी मदद की। तभी दरवाजे की घंटी बजी। विवेक ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी उनकी बहन खड़ी थी, विभा। यानी विभा को देखते ही वह खुश हो गया और उसने कहा, दीदी आओ, हम डिनर ही बना रहे थे, अब आप डिनर करके ही जाना।
विभा हॉल में सोफे पर बैठ गई और टीवी के चैनल बदल बदल कर टीवी देखने लगी। बात करते हुए वो कह रही थी कि बुआ ने कहा था कि आकर भाभी को देख लो, इसलिए मिलने के लिए चली आई। बीच बीच में मैं आती रहूँगी। सरोज, तुम चिंता मत करना। वो वहाँ पर बैठे बैठे बस प्रवचन दिए जा रही थी कि घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, भले ही तुम्हें ऑफिस जाना हो, वगैरह वगैरह। लेकिन सुबह सवेरे रसोई साफ करके ही ऑफिस जाना, वह तरह तरह की बातें उसे बताए जा रही थी। क्योंकि पहले भी जब वह इन लोगों से मिलने के लिए आती थी तो देखती थी कि हमेशा उनकी सास अपनी बहू को डांटती रहती थी और उनके काम में कुछ ना कुछ कमियां निकालती थी कि सास की अनुपस्थिति में वह खुद ही सास बनकर बहू पर हुक्म झाड़ती रहेगी। खैर, देर रात गए डिनर के बाद वह वहाँ से चली गई। तब जाकर सरोज ने राहत की सांस ली। वह सोचने लगी कि पहले तो जब दीदी आती थी तो इतना मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश नहीं करती थी। आज पता नहीं दीदी को क्या हो गया था। अब तो आए दिन विभा उन लोगों के घर पहुंच जाती थी और छोटी छोटी चीज़ों को में सरोज की कमियां निकालने लगती। सरोज को बड़ा ही बुरा लगता था, लेकिन लिहाज के कारण वह कुछ नहीं बोल पाती थी। एक दिन ऐसे ही रात को विभा घर आई हुई थी और डिनर के बाद काफ़ी रात हो गई थी, तो वह कहने लगी, आज मैं यहीं पर रुक जाती हूँ। उस रात उनका पति भी ऑफिस से काम करके ऑफिस में ही रुक गया, तो अकेले उसे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। पिछले कुछ दिनों से भाग दौड़ करते करते रात में सरोज को बुखार आ गया। सुबह तक उसे बहुत कमजोरी सी हो गई। सुबह सवेरे 5 बजे विभा उठकर उसके कमरे के बाहर आई और दरवाज़ा पीटने लगी। सुबह सवेरे ही उसे नींद थोड़ी आई थी और वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला और कहने लगी, क्या हुआ दीदी, आप इतनी रात को यहाँ, सब ठीक तो है ना? विभा हैरानी से बोली, अरे अभी तक तुम्हारी सुबह नहीं हुई है? तुम रोज देर से ही सोकर उठती हो क्या? सुबह के 5 बज गए हैं भाई, और मुझे सुबह सवेरे 5 बजे चाय पीने की आदत है। चलो तुम जल्दी से नहा लो और किचन में जाकर मेरे लिए चाय बनाओ। तब सरोज कहने लगी, अरे दीदी, इतनी सुबह सवेरे मैं नहीं नहाती। थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद नहाकर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती हूँ। विभा सर पकड़ते हुए कहने लगी, हे भगवान, इसका मतलब सच कहती हैं बुआ जी कि तुम्हें तो कोई काम करने का ढंग ही नहीं है। अरे घर की बहू को बिना नहाए रसोई में नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात कि मैं बीच में 2 दिन नहीं आई तो क्या तुम अपने तरीका बदल दोगी? तो तुमने घर कितना गंदा किया हुआ है। आज बुआ जी यहाँ पर आ जाए तो वह मुझ पर नाराज़ हो जाएंगी कि मैंने तुम्हें ठीक से देखा नहीं। अरे सबसे पहले तो पूरे घर की साफ सफाई करो तुम। अचानक से कोई मेहमान आ गया तो घर देखकर क्या सोचेगा और क्या बोलेगा? यह सुनकर सरोज हैरानी से बोली, दीदी मुझे तेज बुखार है, ऐसे में ना तो मैं इतनी ज़्यादा सफाई करूँगी और ना ही नहाकर रसोई में जाऊँगी। आपको चाय चाहिए तो मैं चाय में ऐसे ही जाकर बना देती हूँ। अभी विभा गुस्से में कुछ बोलने जा रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। सरोज ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी सास खड़ी हुई थी। बुआ को देखते ही विभा दौड़ते हुए उनके पास आई और बोली, बुआ जी, अच्छा हुआ आप आज वापस ही आ गई। भाभी तुम्हारी अनुपस्थिति में खुद को घर की मालकिन समझने लगी थी। देखो ना, 1 सप्ताह में ही घर कितना गंदा हो गया है। रसोई में भी बदबू आ रही है। बुआ जी आप ठीक ही कहती हैं। सरोज को तो कुछ भी नहीं आता है। इसे तो कोई काम करने का ढंग ही नहीं है। पूरा घर 2 दिन में ही बिखर गया है। ननद के भड़काने पर सास ने बीमार बहू को गुस्से से देखते हुए कहा, बहू, कल तुमने फ़ोन पर बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? जाओ चुपचाप जाकर सो जाओ। फिर विभा को डांटते हुए बोली, और विभा तुम्हें मैंने बहू का ध्यान रखने के लिए कहा था, उस पर नज़र रखने के लिए नहीं। तब विभा सकबका गई और कहने लगी, लेकिन बुआ जी, जब भी मैं यहाँ आती थी तो मैं देखती थी कि आप हमेशा भाभी को डांटती ही रहती हो, तो मैंने भी थोड़ा डांट दिया, तो इसमें गलत क्या किया? मैं भी तो नियम ही समझा रही थी। तब उस कांता जी गुस्से में बोली कि मैंने तुम्हें बस इतना कहा था कि बीच बीच में आकर बहू का ध्यान रखना। मैंने तुम्हें इसकी सास बनने के लिए नहीं कहा था। इसकी सास तो मैं हूँ। मुझे इसे जो कर डांटना है, जहाँ डांटना है
रहेगा वहाँ डांटूंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी मेरे घर में आकर मेरी बहू को डांटने लगेगा। अरे पढ़ाई लिखाई के चक्कर में इसने गृहस्थी के काम नहीं सीखे, काम सीखते हुए भूल चूक हो जाती है तो मुझे भी गुस्सा आता है, थोड़ा डांट देती हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी बाहर का इंसान मेरी बहू पर उंगली उठाए और कुछ भी अनाप शनाप बके। विभा का चेहरा उतरकर एकदम छोटा सा हो चुका था। इधर सरोज की आंखों में खुशी के आंसू थे कि उसकी सास कितनी अच्छी है। भले ही वह उसे डांटती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी और के सामने वह उसे अपमानित करे। वह तुरंत ही जाकर सास के गले से लग गई। तब कांता जी ने भरे गले में से कहा, बहू, तुम्हें किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तुम जो हो, जैसी हो, बिल्कुल सही हो। बस तुम्हें हर गुण सिखा देती हूँ ताकि मेरे बाद भी तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। सरोज तड़पते हुए बोली, प्लीज़ माँ जी, ऐसी बातें मत करिए। आप मेरे लिए कितनी ज़रूरी हैं यह आपको क्या पता। उधर विभा जो चुपचाप खड़ी थी, सब बातें सुन रही थी, उसने वहाँ से खिसकने में ही भलाई समझी, क्योंकि भाभी पर हुक्म झाड़कर एक गलती तो वह पहले ही कर चुकी थी। अब उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोस्तों, तो आपने सुना ये कहानी। हर बार एक सास गलत नहीं होती, हर बार कोई ननद गलत नहीं होती। हमेशा हर जगह परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और एक औरत ही औरत के लिए कांट बन सकती है कभी भी।